कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हर एक कर्मचारियों के लिए जिनको भी एनपीएस का लाभ दिया जाता है, उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनपीएस कर्मचारियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा लाभ, एनपीएस योजना में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। 10 से 20 वर्ष की नौकरी पर भी पेंशन का लाभ आप लोगों को मिलेगा। उसके साथ देखिएगा फैमिली पेंशन में भी बड़ा सुधार हुआ है। जानिए नया जो मानदेय है उसका योजना जो है उसका पूरा डिटेल जानेंगे। सबसे पहले कई सारे कर्मचारी जो थे वो लगातार मांग कर रहे थे कि हमें ओपीएस का लाभ दिया जाए, ओपीएस का लाभ दिया जाए, लेकिन बाद में सरकार के द्वारा ओपीएस खत्म करके एनपीएस ला दिया गया। तो जब एनपीएस लाया गया तो भी जो भी कर्मचारी थे वो असंतुष्ट थे। अब यहाँ पे सरकार के द्वारा एक और आप लोगों का यहाँ पे नया योजना बनाया गया है आरएनपीएस। अब ये क्या होता है, इसके तहत क्या क्या लाभ आप लोगों को दिया जाएगा, ओपीएस मिलेगा या एनपीएस मिलेगा या आरएनपीएस मिलेगा, क्या क्या इसमें लाभ दिया जाएगा, कर्मचारियों को इससे क्या फायदा होगा, क्या 10 से 20 वर्ष का जो नौकरी कर रहे हैं उनको पेंशन का लाभ मिलेगा, पेंशन मिलेगा तो कब तक मिलेगा, फैमिली पेंशन किस प्रकार से मिलेगा, उसमें भी बड़ा सुधार हुआ है। मानदेय का योजना क्या है, हर एक चीज के बारे में डिटेल पूर्वक इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। उससे पहले नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा जितने भी कर्मचारी हैं अच्छे तरीके से इसको देखिएगा जिनको स्पेशली एनपीएस का लाभ दिया जाता है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लेटर प्रकाशित करके बताया गया है। मैं आप लोगों को हिंदी में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले ये आप लोगों का गवर्नमेंट के तहत निकाला गया है। अब इसमें मंत्रालय मुंबई से ये निकाला गया 6/5/2026 को, और इसमें आप लोगों का विषय है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार की संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना को लागू करने हेतु क्रियात्मक दिशा निर्देश दिया गया है। इसमें प्रपत्र की मुख्य विशेषताएं दी गई है, जैसे कि देख सकते हैं यह योजना उन राज्य सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्होंने संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना का विकल्प चुना है। अब कई सारे जो यहाँ पे कर्मचारी हैं जिनको स्पेशली एनपीएस मिलता है वो सोचेंगे कि एनपीएस हमको मिलता है जब न्यू पेंशन स्कीम तो चुना है, इसका मतलब क्या है। देखिए सबसे पहले आपको ओपीएस का लाभ दिया जाता था भारत सरकार के द्वारा, बाद में इसको खत्म करके एनपीएस दिया जाने लगा, न्यू पेंशन स्कीम। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम मिलता था, तो जब एनपीएस लागू किया गया ना तो कई सारे अधिकारी को, कर्मचारी को, दोनों को ये मिलने लगा। लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों का आया है कि आरएनपीएस दिया जाए। आरएनपीएस यानी क्या होता है, ये रिवाइज्ड नेशनल पे स्कीम। तो जो यहाँ पे कर्मचारी जिनको एनपीएस मिलता है, अगर वो चाहते हैं कि हमको आरएनपीएस दे तो आप लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई जब करेंगे तब आपको आरएनपीएस दिया जाएगा। अगर आपका मन है तो आप लीजिएगा, नहीं है तो नहीं लीजिएगा। इस प्रकार का आप लोगों का स्कीम बनाया गया है। अब मन है तो लेंगे, नहीं है इसका मतलब क्या है, क्या इससे फायदा होगा, इसके बारे में अच्छे तरीके से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप पूरा पता गया है 10 वर्ष की सेवा के बाद न्यूनतम पेंशन जो है ये 7,500 प्रति माह निर्धारित की गई है। तो कई सारे जो यहाँ पे कर्मचारी हैं उनको पहले नहीं मिलता था, लेकिन अब आप लोगों का अगर 10 साल भी आप नौकरी कर लेते हैं ना तो आपको 7,500 जो है ये प्रति माह निर्धारित कर दिया जाता है, आपका पेंशन यानी मिलने लगेगा। उसके साथ देखिएगा पारिवारिक पेंशन क्या है। पारिवारिक पेंशन आप लोगों का यह कर्मचारी की पेंशन का 60% होगा, साथ ही महंगाई राहत भी होगा। और यहाँ पे बताया गया है निधि वापसी। इस योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को संचित कोष यानी पीएफआरडी से निकाला गया का 60% आहरण एवं वित्त अधिकारी डीडीओ के माध्यम से सरकारी खजानों में जमा करना होगा। और यहाँ पे वार्षिकी संयोजन देखिएगा, इसके बारे में कुछ लिखा गया है। पूर्ण निकासी देखिएगा, अपवाद देखिएगा। तो ये सब आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। यानी स्पष्ट रूप से ये समझिए ना कि अगर आप लोग 10 साल का नौकरी कंप्लीट कर लेते हैं तब आपका स्टार्ट हो जाएगा पेंशन के रूप में 7,500 प्रति माह। ठीक है, 10 साल वाला। और फैमिली में जो आप लोगों का पेंशन मिलेगा, पारिवारिक पेंशन, ये आपका जो मूल वेतन है उसमें 60% हिस्सा, उससे आप लोगों का महंगाई राहत मिलेगा। तो इस प्रकार से ये टोटल आप लोगों का जो लेटर है इसे समझा देना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2026 में लागू संशोधित एनपीएस यानी रिवाइज्ड एनपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस जैसा 50% पेंशन सुनिश्चित करने वाली एक वैकल्पिक व्यवस्था है, जिसमें 20 साल की सेवा के बाद अंतिम वेतन का 50% पेंशन और महंगाई राहत डीए का लाभ मिलता है।
या केंद्र के एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस ढांचे के समान है। संशोधित एनपीएस की प्रमुख विशेषताएं क्या है? महाराष्ट्र सरकार के अनुसार इसमें बताया गया है आप लोगों का वैकल्पिक, मौजूदा एनपीएस कर्मचारी इसे चुन सकते हैं लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। सबसे पहले कई सारे जो यहाँ पे कर्मचारी हैं, देखिए ये लागू हुआ है ना, तो पूरा भारतवर्ष में लागू कर दिया जाएगा और हर एक स्टेट में ये लागू हो जाएगा। उसके बाद आपको चयन करने का मौका दिया जाएगा कि आप एनपीएस रखना चाहते हैं या आरएनपीएस रखना चाहते हैं, यानी रिजर्व एनपीएस। तो आप जो चीज रखना चाहेंगे वो रखिएगा, आपका मन है, ये अनिवार्य नहीं है लेकिन आप पे निर्भर करता है, ठीक है। पेंशन राशि क्या है? सेवा के अंत में अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में 20 वर्ष की सेवा के बाद। महंगाई राहत देख सकते हैं, पेंशन में महंगाई राहत आप लोगों का है। उसके साथ फैमिली पेंशन देखिएगा, कर्मचारी की मृत्यु के बाद पति पत्नी को पेंशन का 60% मिलेगा। यहाँ पे इसमें ये भी आप लोगों का बताया गया है। पहले ओपीएस में ये सब दिया जाता था, लेकिन जब एनपीएस लागू किया गया तो आप लोगों को डायरेक्ट पैसा दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बेहतर है कि अगर मृत्यु भी हो जाता है तो 60% पेंशन आजीवन मिलता रहेगा पत्नी को या पति को। उसके साथ देखिएगा अंतिम तिथि है, विकल्प चुनने की अंतिम तिथि जो है ये आप लोगों का 31 दिसंबर से 2026 है। 31 दिसंबर तक आप लोग इसका विकल्प चुन सकते हैं। उसके बाद फिर 2027 से ये स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप लोगों के पास काफी सारा टाइम बचा हुआ है, काफी सारा दिन है, तो आप सोच विचार करके ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। पूरा एक एक चीज को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये एनपीएस वाला जो मामला है ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 10 वर्ष हमारा पूर जाए तो हमको पेंशन मिलने लगे, तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। ये आप लोगों के लिए अच्छा ही एक स्कीम लाया गया है आरएनपीएस, अगर आप इच्छुक हैं तो। और वैसे भी आपको अभी से लेकर के 31 दिसंबर लास्ट तक मौका दिया गया है, तो आप सोच विचार करके इसको आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये हर एक स्टेट में आप लोगों का धीरे धीरे आ रहा है। तो इस प्रकार से टोटल आप लोगों का पेंशन का स्कीम बनाया गया है। बाकी अगर आपको इस पे कुछ राय देना है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।